के नाम से उस साप्ताहिक ने एक प्रतियोगिता आयोजित की थी हास्य व्यंग्य की कविता का, और उसमें 167 कविताओं में से मेरी कविता को पहला पुरस्कार मिला था। उसके बाद जब इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑल इंडिया लेवल पर अखिल भारतीय अंतरबैंक हिंदी काव्य प्रतियोगिता आयोजित की और मेरे पास कोई विषय नहीं था, मुझे स्टेट बैंक को रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने इसी कविता को हिंदी में अनुवाद किया और उस कविता को मैंने भेज दिया और सौभाग्यवश ऑल इंडिया लेवल पर उस कविता को मुझे प्रथम पुरस्कार ही मिला। तो जो कविता ने मुझे सम्मान दिया, जो मान दिया, उस कविता से मैं इस कार्यक्रम का आरंभ करूंगा। कविता का शीर्षक है कवि महात्म्य। दोनों सुनाइए। कवि महात्म्य का मतलब है कवि की आजकल क्या स्थिति है। मैं जब मुंबई से हैदराबाद आ रहा था तो फ्लाइट में मेरे बगल में जो बैठे थे, परिचय हो गया, बातचीत होने लगी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या करते हैं, और मैंने तुरंत बता दिया कि मैं कवि हूं। फिर मैंने आपको पूछा आप क्या करते हैं, बोले मैं बहरा हूं। ये कविता की स्थिति है। हमारे मित्र हैं, एक बार हमारे मित्र ने कहा कि कामत जी कभी तो हमारे घर पर आइए, कभी तो हमारे घर पर आइए, हमारे किराएदारों को अपनी 2-4 ताजा कविताएं सुनाइए, हमारे किराएदारों को अपनी 2-4 ताजा कविताएं सुनाइए। अब ऐसे जाके कभी हम कविता सुनाते हैं, कुछ तो कारण होना चाहिए, कुछ तो माहौल होना चाहिए, कुछ तो ओकेजन होना चाहिए। तो बोले कामत जी कभी तो हमारे घर पे आइए, हमारे किराएदारों को अपनी 2-4 ताजा कविताएं सुनाइए। मैंने बोला भाई ठीक है, लेकिन किस उपलक्ष्य में ये कविताएं सुनाना है, किस उपलक्ष्य में ये कविताएं सुनाना है? वो बोले अरे कुछ नहीं यार, मुझे मकान खाली करवाना है। तो आप समझ सकते हैं कि कविता की, कवियों की क्या हालत है। और इसी हालत को लेकर मैंने कविता लिखी थी, कवि महात्म्य। एक रात एक कवि के घर खिड़की से चुपचाप चोर आए, एक रात एक कवि के घर खिड़की से चुपचाप चोर आए, पैरों की उनकी आहट सुनकर कवि महाशय जाग गए। मराठी में इसकी लाइन ऐसी है, एका रात्री कवीच्या घरी खिडकीतून गुपचूप चोर आले, पावलांचा आवाज कानी पडताच कवी महाशय जागे झाले। चोर चोर ओरडणार इतक्यात मानेवर त्यांनी सुरे ठेवले, अंतिम इच्छा लवकर काहीशा गुस्सातच चोर वदले। एक रात एक कवि के घर खिड़की से चुपचाप चोर आए, पैरों की उनकी आहट सुनकर कवि से जाग गए। चोर चोर चिल्लाते इतने में गर्दन पे उन्होंने रख दी छुरी, चोर चोर चिल्लाते इतने में गर्दन पे उन्होंने रख दी छुरी, अंतिम इच्छा कह दो जल्दी कर देंगे हम तुरंत पूरी। कविराज तो घबराए थे, कविराज तो घबराए थे, पसीने से भर आए थे, फिर भी उन्होंने इच्छा बतलाई, फिर भी उन्होंने इच्छा बतलाई। चोरों की तो शामत आई, अपने हथियारे नीचे फेंक कर कवि के साथ घुटने टेक कर उन्होंने फिर से नहाने की कस्में खाई। कविराज तो घबराए थे, पसीने से भर आए थे, फिर भी उन्होंने इच्छा बतलाई। चोरों की तो शामत आई, अपने हथियारे नीचे फेंक कर कवि के सामने घुटने टेक कर उन्होंने फिर से नहाने की कस्में खाई। कविराज की थी एक ही कामना, कविराज की थी एक ही कामना, मारने से पहले मेरी कविताएं सुनना, मारने से पहले मेरी कविताएं सुनना। अभी हास्य रंगी की क्या कविता, हास्य रंगी क्या होता है? जो आम आदमी देखता है वही हम कवि देखते हैं, वही हम शायर देखते हैं, लेकिन हम उसे अलग अंदाज से, अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं, वो हास्य व्यंग्य बन जाता है। उदाहरण के तौर पे आम आदमी ये कहेगा कि आई वांट टू गो टू टॉयलेट, आम आदमी ये कहेगा कि मुझे टॉयलेट जाना है। अगर यही बात गुलजार साहब कहेंगे तो गुलजार साहब कैसे कहेंगे? मचलती है कुछ फुहारे पेट में ऐसी, मचल रही है कुछ लहरें पेट में ऐसी, लगता है शायद इसको किसी किनारे की तलाश है। उस दिन मुझे हमारे एक मित्र मिले, मैंने उनको ऐसे पूछा कि कैसे चल रहा है, सब ठीक ठाक है? बोले हाँ मैंने देखी। क्या देखी? मैंने कंथारा देखी। अब मेरे सवाल का उसके जवाब का कोई संबंध नहीं था। फिर भी मैंने उन्हें पूछा आगे आप क्या करने वाले हैं? मैं अभी खाना खाया। मतलब जो मैं पूछ रहा हूं और वो जो बता रहे हैं उसका कोई मेलजोल नहीं। और जब उनको मैंने मिला तो मुझे तुरंत याद आए हमारे ज्ञानी झैल सिंह जी। जब मैं चंडीगढ़ में था तो उस वक्त मैंने ज्ञानी झैल सिंह जी का एक भाषण प्रस्तुत किया था, पूरे अटायर के साथ, पगड़ी, दाढ़ी, यहाँ पे तकिया लगाया हुआ था, और पूरे उनके अटायर में मैंने ज्ञानी झैल सिंह जी का भाषण प्रस्तुत किया था। आज वही भाषण मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की गुस्ताखी कर रहा हूं। अब ये ज्ञानी झैल सिंह जी का भाषण था।
अब ये ज्ञानी झैल सिंह जी का भाषण था, जो जाहिर है इसकी पहली लाइन का दूसरी लाइन से कोई संबंध नहीं। इन्होंने कुछ भाषण किया, वो कुछ इस प्रकार था, इस तरह से आए। जो कहें सो निहाल, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे भाइयों तथा उनकी बहनों, ना तो मैं स्पीकर हूं और ना मैं लाउड स्पीकर हूं। वैसे लाउड स्पीकर लोहे का बनाया जाता है जी। भारत में एकमात्र लोह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब उनका देहांत हुआ तब उनके शव पर गुलाब के फूल चढ़ाए थे। अब गुलाब 3 प्रकार के होते हैं जी। पहला, जो खूबसूरत लड़कियां अपने बालों में पहनती हैं। दूसरा, जिसे भगवान पर चढ़ाया जाता है। और तीसरा, जिसका गुलकंद बनाते हैं। वैसे गुलकंद सभी रोगों को जड़ से उखाड़ देता है। जड़ों में जड़ खरबूजों की जड़ होती है। एक खरबूज दूसरे खरबूज को देखकर अपना रंग पलटता है। वैसे जर्मनी का रंग बहुत ही पक्का है। जर्मनी ने बहुत से वार खेले, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, बुधवार, गुरुवार। वारों में वार शेर का वार होता है। 100 शेर का एक मन होता है और मन बड़ा ही चंचल होता है। चंचल मधुबाला की बहन थी। मधुबाला को दिल की बीमारी थी और दिल एक मंदिर है। मंदिरों में मंदिर स्वर्ण मंदिर है, जो कि अमृतसर में है। और मैं अमृतसर का रहने वाला हूं, इसलिए आप मुझे ही वोट दीजिए। जब हास्य में गाता है तो कुछ बातें ऐसी होती है कि प्यार की बातें होती हैं, हंसी मजाक की बातें होती है। आप में से हर किसी ने जिंदगी में प्यार तो किया ही होगा। बगैर प्यार की जिंदगी संवरती नहीं है। अगर मेरी बात कहो तो वो मेरे प्यार की तकदीर बन गई। वो मेरे प्यार की तकदीर बन गई। मैं बना रांझा, वो मेरी हीर बन गई। मैं बना रांझा, वो मेरी हीर बन गई। इतने खत लिखे मैंने उसको प्यार के इजहार में, इतने खत लिखे मैंने उसको प्यार के इजहार में कि वो रद्दी बेच बेच कर अमीर बन गई। हर एक कोई क्रश होता है ना, स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में क्रश होता है। वैसे मेरी राय तो सभी को एक होती है कि जो नए युवा लोग यहाँ बैठे हैं, उनको मेरी एक ही राय होती है कि हमेशा लव मैरिज करो, हमेशा लव मैरिज करो। अब इसका कारण क्या है? कारण बड़ा सीधा है। लव मैरिज में अपनी गर्लफ्रेंड से शादी होती है ना, वहां पता नहीं कहां का पार्सल आ जाए। तो एक कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, बचपन का प्यार। हालांकि फिर से यह कविता मेरी नहीं है, ये व्हाट्सएप पर आई हुई कविता है, जिसके कवि है गुरुराज गर्दे। अब उनका फोन नंबर उस पर नहीं था तो मैं उनकी अनुमति नहीं ले पाया, लेकिन मुझे वो कविता बहुत अच्छी लगी तो मैंने उसका हिंदी अनुवाद कर दिया। ये मेरा एक छंद है, मेरा एक पैशन है कि मैं कविताओं को द्विभाषी करता हूं। अगर मराठी में लिखी तो कुछ दिन के बाद उसको हिंदी में करने का प्रयास करता हूं। अगर हिंदी में लिखी तो उसको मैं मराठी में करने का प्रयास करता हूं। तो मेरी काफी कविताएं द्विभाषी है। तो ये कविता जब मैंने पढ़ी गुरुराज गर्दे की, तो उसको मैंने मराठी कविता को हिंदी में अनुवाद किया। मराठी कविता इस प्रकार थी की शाळेत असताना एकदा मीही पडलो प्रेमात, शाळेत असताना एकदा मीही पडलो प्रेमात, कळलंच नाही काय पाहिलं कुलकर्ण्यांच्या हेमात, कळलंच नाही काय पाहिलं कुलकर्ण्यांच्या हेमात। कुलकर्ण्यांची हेमा म्हणजे 100 नंबरी सोनं, कुलकर्ण्यांची हेमा म्हणजे 100 नंबरी सोनं, डोळ्यावरती सोडा वॉटर मागे वेण्या दोन। आता हीच कविता मी जेव्हा हिंदीत केली ती अशी होती, स्कूल के दिनों में पता नहीं दिमाग कहां खो गया, स्कूल के दिनों में पता नहीं दिमाग कहां खो गया, कुलकर्णी की हेमा से हमें इश्क हो गया, कुलकर्णी की हेमा से हमें इश्क हो गया। कुलकर्णी की हेमा यानी सारे स्कूल की रौनक, कुलकर्णी की हेमा यानी सारे स्कूल की रौनक, सर पे 2-2 लंबी चोटियां और सोडा वाटर ऐनक, हल्की हवा से भी उड़ जाए, इतना दुबली पतली, हल्की हवा से भी उड़ जाए ऐसी उसकी काया, रूप बिल्कुल दादी माँ जैसे लेकिन किताबों पर माया,
स्कूल के गैदरिंग में उसने गाया था बढ़िया गाना, स्कूल के गैदरिंग में उसने गाया था बढ़िया गाना, तब से मेरा उसके घर बढ़ गया आना जाना। एक त्योहार पे उसकी दावत सोने पे सुहागा था, एक त्योहार में उसकी दावत सोने पे सुहागा था, हाथ में उसके राखी देखकर दुम दबाकर भागा था, हाथ में उसके राखी देखकर मैं दुम दबाकर भागा था। उस उम्र में प्यार का सपना इस कदर चूर हुआ, पता नहीं मैं भी उससे धीरे धीरे दूर हुआ। उससे नैन मिलाने का खत्म हुआ सिलसिला, दोस्तों से पता चला उसके बाप का हुआ है तबादला। मैं भी फिर अपने कामों में बड़ा ही व्यस्त रह गया, मैं भी अपने कामों में बड़ा ही व्यस्त रह गया। हेमा का आगे क्या हुआ पूछना ही रह गया। उस दिन रविवार को बाजार में अचानक मुझे हेमा मिली, उस दिन रविवार को बाजार में अचानक मुझे हेमा मिली। देख के अपने पुराने मित्र को उसके चेहरे की कली खिली, देख के उसके पुराने मित्र को चेहरे की उसकी कली खिली। मां कसम शादी के बाद उसमें काफी बदलाव आया था, मां कसम शादी के बाद उसमें काफी बदलाव आया था। लेडी बर्ड सी साइकिल थी, अब बुलडोजर हुआ था, लेडी बर्ड सी साइकिल थी, अब बुलडोजर हुआ था। प्रापंचिक जिम्मेदारी में हेमा इस कदर जकड़ी थी, पीछे खड़े उसके पति ने हाथ में सब्जी की थैली पकड़ी थी। सोडा वाटर की जगह कॉन्टैक्ट लेंस आए थे, सोडा वाटर की जगह कॉन्टैक्ट लेंस आए थे, हाथ में एक और बगल में एक 2 प्रिंस भी लाए थे। मुस्कुराकर उसने कर दी पति से अपनी पहचान, मुस्कुराकर उसने कर दी पति से अपनी पहचान और बोली, हाथ कब से अखड़ गया है, भांजे को तो पकड़ो मामा जान, हाथ कब से अखड़ गया है, भांजे को तो पकड़ो मामा जान। शुक्र है मैं अपने बीवी को साथ लाया था, शुक्र है मैं अपने बीवी को साथ लाया था। मेरी प्रेमिका ने बीवी के सामने मुझे ही मामा बनाया था, प्रेमिका ने बीवी के सामने मुझे ही मामा बनाया था। तो जैसे मैंने कहा, बचपन से हास्य व्यंग्य की कविताओं में काफी दिलचस्पी है और हास्य कविता जब बोलते हैं तो पति पत्नी की नोकझोंक, जीजा साली की नोकझोंक, इस तरह से होते ही रहते हैं। अब एक बार एक साली ने जीजाजी से कहा, एक बार एक साली ने जीजाजी से कहा कि जीजाजी जीजाजी मैं पास हो गई, कुछ मिठाई तो खिलाओ। जीजाजी जीजाजी मैं पास हो गई, कुछ मिठाई तो खिलाओ। जीजा बोले, अरे जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास तो हो जाओ, जरूर खिलाऊंगा और थोड़ी पास तो हो जाओ। अब पति पत्नी की भी नोकझोंक ऐसी चलते। उस दिन मेरे बीवी ने मुझे पूछा, आपने मुझे कहा था, आपने मुझे कहा था कि शादी के बाद मैं तुमसे उतना ही प्यार करूंगा। कुछ दिन पहले मुझे बीवी बता रहे कि आपने मुझे कहा था कि शादी के पहले, शादी के बाद आप मुझसे उतना ही प्यार करोगे। मैं बोला, हाँ कहा तो था, लेकिन उस वक्त ये कहा पता था कि शादी तुमसे ही होने वाली है। तो इस तरह से नोकझोंक होती रहती है। लेकिन एक बात है, महिलाओं की एक बात को मैं हमेशा प्रणाम करता हूं, मानता हूं कि हम मर्द, हम पुरुष चाहे कितनी भी उनका मजाक उड़ाए, बड़ी सभा में, जाहिर सभा में, लोगों के सामने हम उनका कभी भी मजाक उड़ाए, लेकिन महिलाएं कभी भी अपनी पति का मजाक नहीं उड़ाती, किसी के भी सामने अपनी पति का मजाक नहीं उड़ाती, संभाल के लेती है। ये सबसे बड़ा गुण होता है महिलाओं में। और इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। हमारे एक साहब थे, जब मैं साहब के साथ विजिट के लिए जाता था, साहब पीछे, साहब और उनकी पत्नी बैठी थी, मैं सामने सीट पर बैठा था। और हमारे जो साहब हैं, उनके साहब के बाईं आंख का CFL उड़ गया है। ओके, बाईं आंख का CFL उड़ने के कारण उनको बाईं तरफ का कुछ दिखाई नहीं देता। जब हम जा रहे थे तो हमारे साहब ने बीवी से पूछा, पता नहीं यहाँ की सब दुकानें क्यों बंद है, पता नहीं यहाँ की सब दुकानें क्यों बंद है। लेकिन बीवी ने जो जवाब दिया तो उसको मानना पड़ेगा। वो बोली, चिंता मत करो, लौटते वक्त वो खुल जाएगी। तो इसी हंसी मजाक में एक हुल्लड़ मुरादाबादी की एक कविता में प्रस्तुत करता हूं, जो मेरे सबसे प्यारे कवि है हुल्लड़ मुरादाबादी जी। उनके कविता प्रस्तुत करता हूं कि हमारे एक मित्र थे, हमारे एक मित्र थे, बड़े ही विचित्र थे, हमारे एक मित्र थे, बड़े ही विचित्र थे। नाम था बनवारी, नाम था बनवारी। 45 साल के होने के बाद भी अभी तक बाल ब्रह्मचारी, 45 साल के होने के बाद भी अखंड बाल ब्रह्मचारी। एक बार हमने उनसे कहा, एक बार हमने उनसे कहा, हे गुरु अब सिंगल के डबल हो जाओ, हे गुरु अब सिंगल के डबल हो जाओ, यहां वहां घास चरते फिरते हो, एक खुंटी से तो बन जाओ, यहां वहां घास चरते हो, एक खुंटी से तो बन जाओ। तो मित्र बोले, शादी का नाम मत लेना मेरे सामने, मुझे शादी से नफरत है,
शादी का नाम मत लेना मुझसे, मुझे शादी से नफरत है। 20 साल पहले एक लड़के को देखने गया था, मुझे देखते ही उसने तुरंत नापसंद कर दिया। मुझे देखते ही उसने तुरंत नापसंद कर दिया। उस दिन मुझे जो बड़ा सदमा पहुंचा है वो आज तक जारी है। मैं इस शादी का नाम भी लेना भूल गया। हमने कहा, बनवारी छुक्की जी, बनवारी छुक्की, आपकी शादी अब पक्की। हमने लड़की वालों से बात कर दी है, हमने लड़की वालों से बात कर दी है। कल सब मिलने जाते हैं। दूसरे दिन सुबह में बनवारी को लेकर लड़की वालों के घर गया। दूसरे दिन सुबह में बनवारी को लेकर लड़की वाले के घर गया। बनवारी सोफे पर बैठे थे। लड़की की माँ ट्रे में चाय की प्याली लेकर सामने आई। लड़की की माँ ट्रे में चाय की प्याली लेकर सामने आई। जैसे उसने बनवारी को देखा, उसके छक्के छूट गए, प्याली हाथ से फिसल गई और ग्लास सब फूट गए, प्याले सब टूट गए। उसको इतना ये हो गया कि इसके यहाँ पे, उसके यहाँ बनवारी के माथे पर भी पसीना आया। जब उस लड़की की माँ की बेहोशी टूटी, जब उस लड़की की माँ की बेहोशी टूटी, जब इसके माथे पर पसीना आया तो इसने मुझे बोला, हुल्लड़ ये तू मुझे कहां लेकर आया। जब उस लड़की की माँ की बेहोशी टूटी, जब उस लड़की की माँ की बेहोशी टूटी तो उसने मुझे बगल में लेकर बोला, भाई साहब आपसे क्या छुपाना, भाई साहब आपसे क्या छुपाना। मेरा तो सर इसलिए चकराया था, मेरा तो सर इसलिए चकराया था कि ये वही मुआ है जो 20 साल पहले मुझे देखने आया था। वैसे तो आपने काफी शादियां अटेंड की होगी। हर एक को ऐसा लगता है कि अपनी शादी अलग ढंग से हो जाए। हर कोई नए नए पैंतरे चुनता है, हर कोई नई नई कल्पकता दिखाता है, क्रिएटिविटी दिखाता है शादी में कुछ अलग करने के लिए। अब हमारे एक मित्र हैं जो कि डॉक्टर हैं, तो उन्होंने ऐसे सोचा कि मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए कि वो डॉक्टर की लगनी चाहिए, मेरी शादी ऐसे होनी चाहिए कि वो डॉक्टर की लगनी चाहिए। अब वैसे चक्कर में उन्होंने कैसे शादी रचाई, इस पर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी है, उस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है। हमारे डॉक्टर मित्र ने शादी की ऐसी ठानी, हमारे डॉक्टर मित्र ने शादी की ऐसी ठानी, लगनी चाहिए शादी डॉक्टर की ऐसे है रचानी, लगनी चाहिए शादी डॉक्टर की ऐसे है रचानी। कार्ड छप गए रिपोर्ट जैसे, जैसे पैथोलॉजिकल रिपोर्ट होते हैं ना, उसके तरह से कार्ड छप गए, जो नॉर्मल रेंज एक्स्ट्रा रेंज जो भी होता है वो, तो कार्ड छप गए रिपोर्ट जैसे आई मुहूर्त की घड़ी, कार्ड छप गए रिपोर्ट जैसे आई मुहूर्त की घड़ी। बारातियों के लिए रखी थी एम्बुलेंस से खड़ी, पूरी बारात एम्बुलेंस से आ गई। तो कार्ड छपे थे रिपोर्ट जैसे आई मुहूर्त की घड़ी, बारातियों के लिए रखी थी एम्बुलेंस से खड़ी। गुलाब जल की जगह पे सैनिटाइजर छिड़का, गुलाब जल की जगह सैनिटाइजर छिड़का। आंखों में जलन पाकर एक बाराती भड़का। सख्त था मिजाज उसका, गर्म था उसका नेचर, सख्त था मिजाज उसका, गर्म था उसका नेचर। उसके लिए मंगाना पड़ा एक नया स्ट्रेचर, उसके लिए मंगाना पड़ा एक नया स्ट्रेचर। अस्पताल था वेन्यू शादी का। आप इमेजिन कीजिए, चित्र आपके सामने लाइए कि अस्पताल में शादी हो रही है। अस्पताल था शादी वेन्यू का, न था कारपेट रेड, कुर्सियों की जगह लगा दिए थे अस्पताल के बेड, मतलब सब बाराती बेड लगे हुए हैं और बाराती वहां बैठे हैं। तो अस्पताल था वेन्यू शादी का, न था कारपेट रेड, कुर्सियों की जगह रख दिए थे अस्पताल के बेड। कम नमक कम मिर्च पानी जैसी दाल, कम नमक कम मिर्च पानी जैसी दाल। परहेज का खाना खाकर बारातियों का हुआ हाल, परहेज का खाना खाकर बारातियों का हुआ हाल। न था आइसक्रीम न थी मिठाई, न था मीठा पान, न थी आइसक्रीम न थी मिठाई, न था मीठा पान। ऐसे शादी में आकर सब गए हो परेशान। कोल्ड ड्रिंक की जगह सबको ग्लूकोन सी का जाम दिया, कोल्ड ड्रिंक की जगह सबको ग्लूकोन सी का जाम दिया। जाते जाते सबके हाथ में हाजमोला को थाम दिया, जाते जाते सबके हाथ में हाजमोला को थाम दिया। एक एक रिश्तेदार जब आके उपहार देने आए, एक एक रिश्तेदार जब उपहार देने आए, वर ने मुस्कुराकर उनको मेडिक्लेम चिपकाए, वर ने मुस्कुराकर उनको मेडिक्लेम चिपकाए। ग्रुप फोटो की जब बारी आई, ग्रुप फोटो की जब बारी आई तब एक्सरे मशीन सामने आई, ग्रुप फोटो की जब बारी आई तब एक्सरे मशीन सामने आई। हर तस्वीर में देखो तो सिर्फ कंकाले मुस्कुराई, हर तस्वीर में देखो तो सिर्फ कंकाले मुस्कुराई। वरमाला की जगह वधूवर ने स्टेथोस्कोप पहना है, वरमाला की जगह वधूवर ने स्टेथोस्कोप पहना है। अपने दिल की धड़कन सुनकर एक दूसरे को अपनाए। फुहार मच गया हास्य का, फुहार मच गया हास्य का। जब वधू ने पुकारा मिस्टर,
आदत से मजबूर डॉक्टर बोले, हाँ बोलो सिस्टर, हाँ बोलो सिस्टर, हाँ बोलो सिस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब डॉक्टर की बात सुनी, अब सुनते एक बिल्डर की कहानी। यह बिल्डर अपने कंस्ट्रक्शन के लाइन में तो एकदम पक्का था, लेकिन रोमांस के मामले में बिल्कुल कच्चा था। तो एक बिल्डर अपने नववधु को लेकर चौपाटी पर घूम रहा था। एक बिल्डर नववधु को लेकर चौपाटी पर घूम रहा था। प्रेमी युगलों का मन खुशी से झूम रहा था। प्रेमी युगलों का मन खुशी से झूम रहा था। बगल के तोता मैना देखकर, अगर आप मुंबई गए होंगे तो गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी, दादर चौपाटी, नरीमन पॉइंट, यहां पर गए तो ये प्रेमी युगलों की इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि ना तो उनको पुलिस का डर रहता है, ना जनता की शर्म का चिंता, मतलब कुछ भी नहीं। अपने में इतने धुंध रहते हैं, अपने में इतने मशगूल रहते हैं वो लोग कि अगर लड़का लड़की बदल भी जाए तो शायद उनको पता नहीं चलेगा। ऐसी हालत। तो बगल के तोता मैने देखकर इसका मन भी मचल रहा था। बगल के तोता मैना देखकर इसका भी मन मचल रहा था, पर संकोच के कारण कुछ नहीं कर रहा था। संकोच के कारण वो कुछ नहीं कर रहा था। काफी समय के बाद उसने कंधे पर रखा हाथ, काफी समय के बाद उसने कंधे पर रखा हाथ, पर इसके आगे कुछ बढ़ नहीं थी बात, पर इसके आगे कुछ बढ़ नहीं थी बात। वैसे कंस्ट्रक्शन के मामले में वो बिल्कुल ही पक्का था, कंस्ट्रक्शन के मामले में वो बिल्कुल सच्चा था, लेकिन रोमांस के मामले में एकदम कच्चा था। रोमांस के मामले में एकदम कच्चा था। धीरे धीरे डूब रहा था लाल रंग का गोला। जैसे जैसे अंधेरा होना जाता है, इनको बड़े पीक लेवल पे आ जाते हैं, तो धीरे धीरे डूब रहा था लाल रंग का गोला। अंधेरा होते देखकर हिम्मत जुटाकर बोला, अंधेरा होते देखकर हिम्मत जुटाकर बोला। क्या बोला इतनी देर के बाद? हम दोनों एक दूसरे में इस तरह मिल जाते हैं, हम दोनों एक दूसरे में इस तरह मिल जाते हैं जैसे प्लास्टर में सीमेंट और रेती घुल जाते हैं, जैसे प्लास्टर में सीमेंट और रेती घुल जाते हैं। बाकी क्या कमाल का है तुम्हारा बॉडी लोशन हर्बल, क्या कमाल का है तुम्हारा बॉडी लोशन हर्बल, इसलिए तुम हमेशा लगती हो इटालियन मार्बल, इसलिए तुम हमेशा लगती हो इटालियन मार्बल। तुम्हारी सुंदरता ही है तुम्हारा सबसे बड़ा पावर, तुम्हारी सुंदरता ही है तुम्हारी सबसे बड़ी पावर। बढ़िया टॉयलेट में लगा जैसे जैगवर का शावर। उसकी से उपमाओं से बेचारी आ गई तंग, उसकी उपमाओं से बेचारी आ गई तंग और बोलने लगी हमेशा रहता अपना कारोबार में दंग। कब देगा ये गृह प्रवेश की अर्जी, कब देगा ये भूमि पूजन की अर्जी? अरे कभी तो सोचो क्या है मेरी मर्जी, कभी तो सोचो क्या है मेरी मर्जी। अब इसको इसी भाषा में उत्तर देना जरूरी है, अब इसको इसी भाषा में उत्तर देना जरूरी है। इसके साथ जीवन बिताना मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है, इसके बाद जीवन बिताना मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है। तो बोली मेरी तारीफ तो कर लिए, मेरे गुणगान तो कर लिए, अब मेरी राय भी तो सुन, मेरी तारीफ तो कर ली, अब मेरी राय भी सुन। पवित्र प्यार का होता है प्रेम ही बड़ा शगुन, तुझको देखकर लगा था तू है बड़ा किलिंग। अब वो वधू बोलती है तुझको देखकर लगा था तू है बड़ा किलिंग, पर तू तो है फॉल सीलिंग, फॉल सीलिंग, फॉल सीलिंग। अब कल 8 मार्च है, जागतिक महिला दिन। नारी के सशक्तिकरण का, नारी की सामर्थ्य की कविता, ये कविता फिर से जो विषय मिलते हैं कविता के, एक व्हाट्सएप पे एक जोक आया था और आपको शायद वो जोक पता भी होगा कि रावण सीता हरण की जगह पे गलती से कोई दूसरी औरत उठाता है और क्या हो जाता है। तो इस जोक को लेकर मैंने कविता लिखने का प्रयास किया जिसका नाम है आधुनिक सीता हरण। आधुनिक सीता हरण। आधुनिक रावण पहुंचा सीता मैया के द्वार, आधुनिक रावण पहुंचा सीता मैया के द्वार। भगवती भिक्षान देही का उसने किया पुकार, भगवती भिक्षान देही का उसने किया पुकार। दंग गए रावण जी जब सुंदर नारी को देखा, दंग रह गए रावण जी जब सुंदर नारी को देखा। हाथ जोड़कर करे बिनती पार कर लक्ष्मण रेखा, हाथ जोड़कर करे बिनती पार कर लक्ष्मण रेखा। जैसे ही कदम पड़े नारी के उस रेखा के आगे, जैसे ही कदम पड़े नारी के उस रेखा के आगे, दशानन के होश उड़ गए और अरमान हो गए जागे। जैसे ही कदम पड़े नारी के उस रेखा के आगे, दशानन के होश उड़ गए और अरमान हो गए जारे। झट से उठा लिया और बोले पीटने दो राम को डंका, झट से उठा लिया उसको और बोले पीटने दो राम को डंका। अब तो हम तुम्हें लेकर ही जाएंगे अपने घर लंका, अब तो हम तुम्हें लेकर ही जाएंगे अपने घर लंका। हैरान हो गए रावण जी जब नारी लगी हंसने,
हैरान हो गए रावण जी जब नारी लगी हंसने, कैसे लंकाधीश हो तुम भी लग गए फंसने। अरे कैसे लंकाधीश हो तुम भी लग गए फंसने। यहाँ आने के पहले कुछ होमवर्क तो किया करो, यहाँ आने के पहले कुछ होमवर्क तो किया करो। गूगल, ट्विटर, व्हाट्सएप या गूगल सर्च तो किया करो। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या गूगल सर्च तो किया करो। सीता मैया जी गई है मंदिर में, मैं हूं उनकी काम वाली। सीता मैया जी गई है मंदिर में, मैं हूं उनकी काम वाली। करा दो हमें सैर लंका की, वैसे हम भी तो है खाली। करा दो हमें सैर लंका की, वैसे हम भी तो है खाली। अब रॉन्ग नंबर लग गया, सीता मैया के जगह पे दूसरी औरत आ गई, तो रावण जी क्रोधित होने चाहिए थे, गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन परिणाम कुछ उल्टा हुआ। वैसे करा दो सैर हमें लंका की, हम भी पड़े खाली। नारी की ये बातें सुनकर, नारी की ये बातें सुनकर रावण और भी खुश हुआ। नारी की ये बातें सुनकर रावण और भी खुश हुआ। सीता जी का हरण करने का विचार मन से दूर हुआ। सीता जी का हरण करने का विचार मन से दूर हुआ। बोले तुम्हें ले जाने की मुझे कुछ तो मिली वजह, बोले तुम्हें ले जाने की मुझे कुछ तो मिली वजह। मंदोदरी खुश होगी जानकर बात ये निस्संदेह। अब मंदोदरी भी खुश होगी जानकर बात ये निस्संदेह। वैसे लंका में भी तो काम वाली मिलती नहीं, वैसे लंका में भी तो काम वाली मिलती नहीं। मैं तो मजबूरी में टिक गया, काम वाली तो टिकती नहीं। मैं तो मजबूरी में टिक गया, काम वाली तो टिकती नहीं। नारी बोली मंजूर है, नारी बोली मंजूर है, मुझे छोड़ूंगी नहीं ये मौका। लेकिन तुम्हारे निर्णय से तुम्हें ही पहुंचेगा धोखा, तुम्हारे निर्णय से तुम्हें ही पहुंचेगा धोखा। क्योंकि सीता जी की खोज में सिर्फ राम जी आए थे, सीता जी की खोज में सिर्फ राम जी आए थे। आपने जंग पुकारी तो वानर सेना लाए थे, आपने जंग पुकारी तो वानर सेना लाए थे। मुझको ले जाओगे तो बढ़ेगा यहाँ मवाल, मुझको ले जाओगे तो मचेगा यहाँ बड़ा बवाल। मोहल्ले की सारी नारियां कर देगी आपका बुरा हाल, मोहल्ले की सारी नारियां कर देगी आपका बुरा हाल। घर में एक बीवी के सामने तुम्हारी चलती नहीं, इतने सामने कैसे निभाओगे। वानर सेना से तो टिक नहीं पाए, क्या नारी सेना से टिक पाओगे। वानर सेना से टिक पाओगे तो नारी सेना से टिक पाओगे। हमें पता है घर पर अपने बीवी के सामने तुम्हारी चलती नहीं, घर पर अपने बीवी के सामने तुम्हारी चलती नहीं। लंकेशों के दरबार में घर पर दाल गलती नहीं, लंकेशों के दरबार में घर पर दाल गलती नहीं। मंदोदरी का एक मुख तुम्हारे 10 मुख के महान है, मंदोदरी का एक मुख तुम्हारे 10 मुख से महान है। इसलिए इस सम्राट का अविरत मौन जारी है। नारी की ये बातें सुनकर खतरे का एहसास हुआ। अब रावण को एहसास हुआ कि नारी की ये बातें सुनकर खतरे का एहसास हुआ। आया था किसी कारणवश, लेकिन अब लगता है बस हुआ। आया था किसी कारणवश, लेकिन अब लगता है बस हुआ। नारी जाति समर्थ है, नारी जाति समर्थ है। रावण क्या कहता है, नारी जाति समर्थ है, उसके हाथ में सबकी डोर। नारी जाति समर्थ है, उसके हाथ में सबकी डोर। क्षमा मांगकर रावण जी निकल पड़े लंका की ओर, क्षमा मांगकर रावण जी निकल पड़े लंका की ओर। AMIT ग्राउंड पे उस दिन एक फूड फेस्टिवल था। होम मिनिस्टर और हमारे मित्र सुहास बर्वे, आदेश बांदेकर बड़े अच्छी तरह से उसका कंपेयरिंग कर रहे थे। और हमारे थोड़े जलन हो रही थी क्योंकि वो इतनी महिलाओं से घिरे हुए थे। ऐसा भाग्य सभी को नहीं मिलता, बहुत कम लोगों को मिलता है। हमारे बगल में तो एक ही नारी, हम जिसके आभारी। तो जब सुहास को देखा, जब शाहरुख बर्वे को देखा, तो मुझे ऐसे लगा कि एक सरपंच की मुझे खासियत याद आ गई, जिसके ऊपर मैंने कविता लिखी है इस माहौल को लेकर। लेकिन हर एक की अपने विशेषता होती है, अपनी एक खासियत होती है। वैसे हमारे कैप्टन लेले साहब भी सामाजिक कार्यों में बड़ी रुचि रखते हैं। कैप्टन लेले जो है वो सामाजिक कार्यों में बड़ी रुचि रखते हैं। एक बार हम उनके गए तो बोले कि दारू बहुत बुरी चीज है। मुझे बोले, कैप्टन लेले बोले, मुझे दारू बहुत बड़ी बुरी चीज है, चलो इसे खत्म करे। दारू बहुत बुरी चीज है, चलो इसे खत्म करे। एक बोतल मैं करता हूं, एक बोतल आप करें। वैसे उनकी एक खासियत अच्छी है कि वो कभी भगवान को तकलीफ नहीं देते। कोई भी समस्या हो, अपना समस्या का हल वो खुद ढूंढते हैं, किसी भगवान को तकलीफ नहीं देते। यहाँ मन्नत मांगी, उसको पूजा की, उसको नमस्कार किया, कुछ नहीं करते। लेकिन एक आफत उन पर आई थी जो सिर्फ मुझे मालूम है। एक आफत उन पर आई थी तो एक उनका मित्र उन्हें एक बाबा के पास लेकर गया। अब ये तो बाबा को मानते नहीं, फिर भी बोले चलो समस्या ऐसे कुछ हल मिल जाएगा। तो जैसे वो बाबा के पास गए, बाबा ने सब समस्या सुनी और बोले इसका एक ही उपाय है,
इस पर एक ही उपाय है कि आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने हैं, आपको नीलकंठ पक्षी देखना है। अब आप मुझे बताइए, हैदराबाद में नीलकंठ पक्षी कहां मिलेगा? फिर उनकी पहुंच तो काफी बाद है। कानून साहब बगल में बैठा है, कानून के हाथ जितने लंबे उतने ही कैप्टन साहब के भी लंबे। तो उन्होंने कैसे तो जुगाड़ लगाया और नीलकंठ पक्षी को पाया। अब नीलकंठ पक्षी को पाया, लेकिन बदकिस्मती से नीलकंठ पक्षी मरा हुआ था। अब वो सोच में पड़ गए कि बाबा ने ये तो कहा था कि नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने हैं, थोड़ा नीलकंठ पक्षी जिंदा हो या मरा हो ये तो बाबा ने नहीं बताया, अब करे क्या? तो बोले चलो बाबा से ही पूछते हैं। तो कैप्टन जी ने वो नीलकंठ पक्षी अपनी जेब में रखा और बाबा से मिलने गए। बाबा जी, आपने बोला था कि मेरी समस्या का हल है नीलकंठ पक्षी को देखना, आपने ये नहीं बताया कि नीलकंठ पक्षी जिंदा हो या मरा हो। अगर किसी कारणवश नीलकंठ पक्षी मरा हुआ हो तो क्या हो जाएगा? तो बाबा एकदम क्रोधित हो गए, बोले ऐसे कैसे, ये हो नहीं सकता, असंभव है। अगर मरा हुआ नीलकंठ पक्षी देखोगे तो तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, तुम पूरे बर्बाद हो जाओगे। इस तरह से बाबा बोले। तो कैप्टन जी ने वो नीलकंठ पक्षी निकाला, बोले मैं अकेला क्यों बर्बाद हो जाऊं, ये ले तू भी देख। तो जैसे मैं शाहरुख की बात कर रहा था, महिलाओं से घिरा हुआ, कुछ पुरुषों की किस्मत होती है, वैसे हमारे एक सरपंच जी थे, उनकी एक खासियत थी। तो सरपंच की खासियत पर एक कविता मैंने लिखी है कि सरपंच जी की एक खासियत शुक्ला जी को भाती। सरपंच जी की एक खासियत शुक्ला जी को भाती, गांव की सभी नारियां इनको कैसे वश हो जाती? साहब की गांव की सभी नारियां इनको ही वश हो जाती। हमारी किस्मत में तो एक ही बला है भारी, हमारी किस्मत में तो एक ही बला है भारी। सरपंच की तो ठाठ है बड़े लट्टू हो गई सब नारी, सरपंच जी के ठाठ है बड़े लट्टू हो गए नारी। हिम्मत जुटाकर एक दिन वो सरपंच जी से बोले, हिम्मत जुटाकर एक दिन वो सरपंच जी से बोले, आपकी इस विशेष गुण का राज तो हमसे खोले। आपको ये महिलाएं पटती कैसी है? आपकी इस विशेष गुण का राज तो हमसे खोले। अब कोई भी अपना ट्रेड सीक्रेट तो नहीं बताता, लेकिन सरपंच जी ने बड़े मन से बता दिया। बोले बात है बिल्कुल सादी सी, बात है बिल्कुल सीधी सी, अगर तुम इसे मानो, नारी की स्तुति प्रियता के गुण को तुम पहचानो। वैसे स्तुति प्रियता सभी को अच्छी लगती है, तारीफ प्रेज सभी को अच्छा लगता है, लेकिन नारी जाति में होता है कि उनको थोड़ी तारीफ ज्यादा अच्छी लगती है, उनको कोई तारीफ करे प्रेज करे तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो सरपंच जी बोले बात है बिल्कुल सादी सी, अगर तुम इसको मानो, नारी की स्तुति प्रियता को अगर तुम पहचानो, किस नारी की पीठ थपथपाओ तो खुश हो जाती है, किसी नारी की पीठ थपथपाओ तो वो खुश हो जाती है। पहले नाराजगी जताती है फिर खुश हो जाती है, पहले नाराजगी जताती है फिर खुश हो जाती है। अब नुस्खा मिल गया शुक्ला जी को, सीक्रेट तो मिल गया ना, नुस्खा मिल गया शुक्ला जी को। बोले तुरंत अमल करता हूं, कंपटीशन क्या चीज है सरपंच जी को दिखाता हूं, कंपटीशन क्या चीज है सरपंच जी को दिखाता हूं। लेकिन कैसे करेंगे? कोई भी किसी की नारी की पीठ तो थपथपा नहीं सकेंगे, या तो डांट पड़ेगी या तो मार पड़ेगी। तो वैसे शुक्ला जी तो मन से डरते थे, तो शुक्ला जी मन में बोले वैसे तो मैं डरता हूं, शुक्ला जी बोले वैसे तो मैं मन में डरता हूं, इसलिए इसका पहला प्रयोग अपनी ही बीवी पर करता हूं, इसके लिए इसका पहला ही प्रयोग अपनी ही बीवी पर करता हूं। हंसी खुशी जब घर आए तो बीवी को रसोई में पाया, खुशी जब घर आए तो बीवी को रसोई में पाया, चुपचाप पीछे जाकर उसके पीठ को थपथपाया, चुपचाप पीछे जो जाकर उसके पीठ को थपथपाया। शर्माई वो, मुस्कुराई वो, लेकिन पीछे मुड़कर न देखा, शर्माई वो, मुस्कुराई वो, लेकिन पीछे मुड़कर न देखा। फिर से शुक्ला जी ने दोबारा हाथ रखा, फिर से शुक्ला जी ने दोबारा हाथ रखा। बेहोश हो गए शुक्ला जी, बेहोश हो गए शुक्ला जी जब बीवी ने कुछ शब्द कहे, बेहोश हो गए शुक्ला जी जब बीवी ने कुछ शब्द कहे। आप भी सरपंच ऐसे हो ना, सुबह सुबह शुरू हो गए, आप भी सरपंच ऐसे हो ना, सुबह सुबह शुरू हो गए। एक बार मैं गच्ची बावली से आ रहा था, और जैसे आपको तो पता है सब बिल्डर के बोर्ड लगते हैं, 1 रूम किचन, 2 रूम किचन, ये 3 BHK 2 BHK। एक बिल्डर के बोर्ड पे मैंने देखा वहां पे TRK लिखा था, 1 TRK 2 TRK। तो मुझे समझ में ना आया कि TRK क्या होता है। तो मैंने गाड़ी रोकी, उस बिल्डर के ऑफिस में गया कि सब जगह मैं देखता हूँ कि 1 BHK 2 BHK दिख रहा है, TRK क्या होता है? तो बोले टी का मतलब होता है टॉयलेट। आजकल लोगों को रूम एक कम होगी चलेगा, लेकिन टॉयलेट ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है टॉयलेट में सुबह की हालत क्या होती है। अगर कोई मोबाइल लेकर अंदर गया तो अगले वाले की हालत आप समझ सकते हैं। उसमें अगर वो चार्जर और हेडफोन लेके गया
तो हालत खराब। क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं ना, पेस्ट बाद में करते हैं, पोस्ट पहले करते हैं, है ना। पेस्ट बाद में करते हैं, पोस्ट पहले करते हैं। तो वो बोले कि आज लोगों को प्राइवेसी की कोई जरूरत नहीं, एक रूम में लोग अपने अपने मोबाइल पे मस्त रहते हैं, प्राइवेसी की कोई जरूरत नहीं, रूम कम हो गए चले गए, लेकिन टॉयलेट ज्यादा होना चाहिए। तो इसी मोबाइल को लेकर मैंने एक कविता लिखी है। अब देखो, झुकी हुई गर्दन से अगर मोबाइल के अजनबी रिश्ते जुड़ जाते हैं, आप मुझे बताइए कि झुकी हुई गर्दन से अगर मोबाइल से अजनबी रिश्ते जुड़ जाते हैं, तो असलियत रिश्ते में थोड़ी गर्दन झुकाने में क्या क्या है ना, क्या अर्ज है कि नहीं। असली जीवन में, असली रिश्ते निभाने में क्या हर्ज है। तो इसी मोबाइल को लेकर मैंने एक व्यंग्य लिखा है। कविता का शीर्षक है एक खिलौना। एक खिलौना हाथ में आया, ये व्यंग नहीं है, वास्तवता है। एक खिलौना हाथ में आया, पूरा विश्व है जिसमें समाया। एक खिलौना हाथ में आया, पूरा विश्व है जिसमें समाया। इसकी विशेषताओं के कारण सभी को इसने व्यस्त बनाया। इसकी विशेषताओं के कारण सभी को इसने व्यस्त बनाया। कहने को तो परिवार में सब रहते हैं साथ साथ, कहने को तो परिवार में सब रहते हैं साथ साथ, लेकिन हर कोई बंद इस डिबिया में ना करते आपस में बात। हर कोई बंद इस डिबिया में ना करते आपस में बात। एडमिन हूं मैं कहीं ग्रुप का, एडमिन हूं मैं कहीं ग्रुप का, बस यही मेरी उपलब्धि है। रूबरू से मिलने अपनों से कहां किसी को जल्दी है। एडमिन हूं मैं कहीं ग्रुप का, बस यही मेरी उपलब्धि है। रूबरू मिलने अपनों से कहां किसी को जल्दी है। जन्मदिन हो त्योहार श्रद्धांजलि, अब खर्चा बच जाता है। जन्मदिन हो त्योहार हो श्रद्धांजलि, अब खर्चा बच जाता है। दो चार इमोजी से ही अपना काम अभी चल जाता है। दो चार इमोजी से ही अब काम अभी चल जाता है। जन्मदिन पर केक और फूल तो ढेर सारे आते हैं। जन्मदिन पर फूल और केक तो ढेर सारे आते हैं, सब व्हाट्सएप पे, है ना। बड़े बड़े बुके आ जाते हैं, बड़ी बड़ी चॉकलेट आते हैं, ढेर सारे चॉकलेट जाते हैं। तो जन्मदिन पर फूल और केक तो ढेर सारे आते हैं। असलियत में मिलो तो कोई चॉकलेट भी नहीं लाते। असलियत में मिलो तो कोई चॉकलेट भी नहीं लाते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल, सबने ये ठाना है। फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, ट्विटर, सबने ये ठाना है विश्व को तो है ही, लेकिन आपको भी विद्वान बनाना है। विश्व को तो है ही, लेकिन आपको भी विद्वान बनाना है। राजनीति, अध्यात्म, सेक्स या स्वस्थ शरीर की, राजनीति, अध्यात्म, सेक्स या बातें स्वस्थ शरीर की, फिल्म, गाना, संगीत या वाणी किसी फकीर की। विषय कोई भी वर्ज्य नहीं है, विषय कोई भी वर्ज्य नहीं है, ना है नीति अनीति का बंधन। विषय कोई भी वर्ज्य नहीं है, ना है नीति अनीति का बंधन। ऐसा ज्ञान दिलाने वाले सब गुरुओं को मेरा वंदन। सुबह होते ही ज्ञान की गंगा इस तरह से बहती है, सुबह होते ही ज्ञान की गंगा इस तरह से बहती है कि सबसे पहले खबर पहुंचाने की होड़ सभी को लेती है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज मैं ही देना चाहूंगा। तो सुबह होते ही ज्ञान की गंगा इस तरह से बहती है, सबसे पहले खबर पहुंचाने की होड़ सभी में रखती है। विवादास्पद विषयों को खूब सींचते रहते हैं। विवादास्पद विषय वृक्षों को, जैसे कि क्या विषय लूं, हिंदू मुस्लिम हो, भगवान हो, ये हो, राजनीति हो, इतने विवादास्पद विषय हैं कि विवादास्पद विषयों को हम खूब सींचते रहते हैं। डूबने को बचाने के बजाय फोटो खींचते रहते हैं। डूबने को वाले बचाने के बजाय फोटो खींचते रहते हैं। दुनिया आ गई है मुट्ठी में, लेकिन इंसान इंसान से दूर हुआ। दुनिया आ गई है मुट्ठी में, लेकिन इंसान इंसान से दूर हुआ। आभासी इस माहौल में इंसानियत का अर्थ चकनाचूर हुआ। आभासी इस माहौल में इंसानियत का अर्थ चकनाचूर हुआ। वैसे विज्ञान की हर उपलब्धि बनाती है जीवन आसान। जो भी विज्ञान ने खोज लगाई अपना जीवन आसान बनाने के लिए, तो विज्ञान की हर खोज ने बनाया अपना जीवन आसान। लेकिन हद से ज्यादा अधीन होना कर देता है नुकसान। लेकिन हद से ज्यादा अधीन होना कर देता है नुकसान। शरण हुए हम इस तरह की, झुक गई है गर्दन। हर एक को देखो, कोई ऐसा सीना तान के दिखता ही नहीं। हर किसी को देखो तो इसी तरह से, हर किसी को देखो तो शरण आ गए हैं हम इस तरह की, झुक गई है गर्दन। और शारीरिक विकारों में अब हो गया है वर्धन। किसी को स्पॉन्डिलोसिस है, किसी को टेनिस एल्बो है, किसी को बैक पेन है, किसी को नेक पेन है। तो शरण हो गए हम इस तरह से कि झुक गई है गर्दन। शारीरिक विकारों में भी अब हो गया है वर्धन। इस खिलौने ने छोटे बच्चों पर भी करिश्मा दिखा दिया। इस खिलौने ने छोटे बच्चों पर भी करिश्मा दिखा दिया। नन्ही सी उम्र में मोटा सा चश्मा लगा दिया। नन्ही सी उम्र में भी मोटा सा चश्मा लगा दिया। माना बदलते परिवेश में ये सब जरूरी है। ये जो मोबाइल वगैरह है, बदलते परिवेश में ये सब जरूरी है। लेकिन क्या 24 घंटे गुलाम रहना, क्या ये भी जरूरी है?
लेकिन क्या 24 घंटे गुलाम रहना यह भी जरूरी है? लंघन करो एक दिन का, लंघन करो एक दिन का, दूर रखकर ये खिलौना, लंघन करो एक दिन का, दूर रखकर ये खिलौना। पता चलेगा आपको कितना सुखकर है इसके बिना भी जीना, पता लगेगा आपको कितना सुखकर है इसके बिना भी जीना। अब अंत की 2 कविताएं प्रस्तुत करता हूं। एक कविता में इसलिए लिखी कि कैप्टन लेले जी हैं, इनके ऊपर ये नौबत ना आए, इसके लिए एक कविता पहले और उसके बाद मेरी सबसे प्यारी कविता में प्रस्तुत करके विराम लेता हूं। कवि सम्मेलन में एक कवि अपनी रचनाएं सुना रहे थे, कवि सम्मेलन में एक कवि अपनी रचनाएं सुना रहे थे। त्रस्त सारे श्रोतागण अपने दिल को मना रहे थे, त्रस्त सारे श्रोतागण अपने दिल को मना रहे थे। कोई सो रहे थे, कोई मुश्किल से जाग रहे थे, कोई सो रहे थे, कोई मुश्किल से जाग रहे थे, कोई पिछले दरवाजे से चुपचाप भाग रहे थे, कोई पिछले दरवाजे से चुपचाप भाग रहे थे। अचानक एक श्रोता आया मंच के निकट, अचानक एक श्रोता आया मंच के निकट, चेहरे से अपनी भावनाओं को कर रहा था प्रकट। अचानक एक श्रोता आया मंच के निकट, चेहरे से अपनी भावनाओं को कर रहा था प्रकट। तगड़ा शरीर, बढ़िया मूछे और बिल्कुल गंजा था, तगड़ा शरीर, बढ़िया मूछे और बिल्कुल गंजा था। उसके मजबूत हाथों में एक बड़ा डंडा था, उसके मजबूत हाथों में एक बड़ा डंडा था। उसे सामने से आते देखकर कवि महाशय घबरा गए, उसे सामने से आते देखकर कवि महाशय घबरा गए। बढ़िया एसी हॉल में भी पसीने से भर आए, बढ़िया एसी हॉल में भी पसीने से भर आए। बोले महोदय आपको मेरा सादर प्रणाम, बोले महोदय आपको मेरा सादर प्रणाम। अगर आप कहे तो मैं यही लेता हूं विराम, अगर आप कहे तो मैं ये लेता हूं विराम। वो बोला नहीं नहीं, अरे माना कि आपने हम सबको किया है परेशान, माना कि आपने हम सबको किया है परेशान, लेकिन आप लगे रहिए क्योंकि आप हैं हमारे मेहमान, आप लगे रहिए, आप हैं मेरे मेहमान। माना कि आपने हम सबका कीमती वक्त किया है जाया, माना कि आपने हम सबका कीमती वक्त किया है जाया। मैं तो उस बंदे को ढूंढ रहा हूं जिसने तुम्हें यहां बुलाया, मैं तो उस बंदे को ढूंढ रहा हूं जिसने मुझे यहां बुलाया। तो कोई कैप्टन लेले को ना ढूंढे, इसके लिए मैं यहां विराम लेते हुए एक अंत में एक मेरी कविता प्रस्तुत करके यहां पे विराम लेता हूं। ये मेरी सबसे लाडली, सबसे प्यारी कविता है और ये सिर्फ कविता नहीं है, ये मेरे जैसे कई नौजवानों के दिल का दर्द है जिन्होंने कम उम्र में अपने बालों की कुर्बानी दी है। कविता कुछ इस प्रकार है। तकदीर ने भी देखो कैसे कस के लगाया पंजा, तकदीर ने भी देखो कैसे कस के लगाया पंजा। भरी जवानी में हमको कर दिया है गंजा, भरी जवानी में हमको कर दिया है गंजा। वैसे तो हर मामले में हम हीरो बने हैं, वैसे तो हर मामले में हम हीरो बने हैं, बस यही एक बात है जहां जीरो बने हैं। क्लिनिक ऑल क्लियर शैम्पू ने कर दिया कमाल, अब शैम्पू का भी नाम देखो ऑल क्लियर। क्लिनिक ऑल क्लियर शैम्पू ने कर दिया कमाल, न रहा डैंड्रफ न रहे बाल। लेकिन दिल के गिटार की तार तब टूट जाती है, दिल के गिटार की तार तब टूट जाती है जब खूबसूरत जवान लड़कियां हमें अंकल बुलाती है। बाल नहीं मानो जैसे क्राउन हो गया, बाल नहीं मानो जैसे क्राउन हो गया, जिसके बगैर हमारा मार्केट डाउन हो गया। लेकिन गंजेपन के भी कुछ फायदे होते हैं, गंजेपन के भी कुछ फायदे होते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के हित में कुछ कायदे होते हैं। सफर में जब कोई हमसे करता है गुंडागर्दी, सफर में है जब कोई हमसे करता है गुंडागर्दी, अपने आप हमें मिल जाती है जनता की हमदर्दी। बस में तो आरक्षित आसन मिल जाता है, बस में तो आरक्षित आसन मिल जाता है, हमसे दादागिरी करने वाले को शासन मिल जाता है। मासिक बजट में भी हल्का सा दम होता है, मासिक बजट में भी हल्का सा दम होता है, क्योंकि तेल, कंघी और शैम्पू का खर्चा कम हो जाता है। मासिक बजट में भी हल्का सा दम होता है, क्योंकि तेल, कंघी और शैम्पू का खर्चा कम हो जाता है। कभी कभार तो नाई का मुंह देखना ही पड़ता है, कभी कभार, कभी कभार तो नाई का मुंह देखना ही पड़ता है, वो भी बाल काटने के नहीं ढूंढने के पैसे लेता है। साफ सुथरी काया हमारे लिए जश्न होता है, साफ सुथरी काया हमारे लिए जश्न होता है, लेकिन चेहरा कहां तक धोए यही बड़ा प्रश्न होता है। भगवान भी जब कभी हमें प्रेम से तिलक लगाती है, भगवान भी जब कभी हमें प्रेम से तिलक लगाती है, आगे से शुरू करते हुए पीछे चली जाती है। कभी कभार हम पड़ोसी महिलाओं की भी काम आते हैं, कभी कभार हम पड़ोसी महिलाओं के भी काम आते हैं, लेकिन वैसा नहीं जैसा आप सोचते हैं, लेकिन वैसा नहीं जैसा आप सोचते हैं।
कभी कभी हम पड़ोसी महिलाओं के भी काम आते हैं, आपको जरूर बताएंगे, आपसे नहीं शर्माते हैं, लेकिन वैसा नहीं जैसा आप सोचते हैं, वैसा नहीं जैसा आप सोचते हैं। करवा चौथ पर चांद की जगह वो हमें देखते हैं, करवा चौथ पर चांद की जगह वो हमें देखते हैं। हे भगवान, तेरा ये मजाक हमने स्वीकार किया है, हे भगवान, तेरा ये मजाक हमने स्वीकार किया है, क्योंकि इसी गंजेपन ने आज इन लोगों को थोड़ा आनंद तो दिया है, इसी गंजेपन ने आज इन लोगों को थोड़ा आनंद तो दिया है।